नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उत्तर प्रदेश के कुछ करंट अफेयर के प्रश्नों को करेंगे जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो कि आपके 6 और 7 तारीख को है के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये आपके अंतिम चरण की तैयारी है जिसमें आप प्रश्नों को करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और हम लोग ये रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। ठीक है, आइए तो टाइम को वेस्ट न करते हुए जल्दी से प्रश्न शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल होने वाली उत्तर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है? कौन सी पहली यूनिवर्सिटी? तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है कोई जो शामिल हुई है। तो ऑप्शन क्या क्या है? छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, संपूर्णानंद वाराणसी, मैनेट प्रयागराज, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन द्वारा कुल कितने नए एक्सप्रेस वे बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है? ठीक है, तो ये कितने की गई है? 6, 7, 8 या 9? तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 7 नए एक्सप्रेस वे बनाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रीति पाल पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली धावक किस जिले से संबंधित है? मतलब जो पैरालंपिक 2024 में जिन्होंने पदक जीता था वो किस जिले से संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके क्या क्या है? मुरादाबाद, आगरा, गाजियाबाद या मुजफ्फरनगर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरनगर। जो प्रीति पाल हैं ये भी आप नाम याद रखना। इन्होंने पैरा ओलंपिक 2024 में पदक जीता है। और कौन सी क्षेत्र में जीता है? ट्रैक एंड फील्ड में। और 2 पदक जीते हैं, 1 पदक नहीं 2 पदक जीते हैं। तो किस जिले से संबंधित है? मुजफ्फरनगर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन की बात 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस उद्यम का जिक्र किया था? ठीक है, पशुपालन, शहद उद्यमी, हस्तशिल्प या कृषि? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शहद उद्यमी का। इन्होंने उत्तर प्रदेश के शहद उद्यमी जो हैं उनका जिक्र किया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में केंद्रीय विद्यालय शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है आपकी? 4, 5, 6 या 7? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 केंद्रीय विद्यालय शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। और ये कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो इनमें से बिजनौर, कन्नौज, अयोध्या, महाराजगंज और जौनपुर, ये आपके 5 जिले हैं जहां पर नए केंद्रीय विद्यालय शुरू करने की घोषणा की गई। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस संख्या याद रखिए कितने जिले हैं। 5 जिले हैं जहां पर केंद्रीय विद्यालय शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? क्या उत्तर प्रदेश के पहला? ये आप याद रखना, पहला जो हो उसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मानना आप अपनी परीक्षा के लिए। और ये आपके कूट में भी आ सकता है, कूट वाले प्रश्न आते हैं ना जो, उसमें भी आ सकता है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र और गौतम बुद्ध नगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले के एसपी कार्यालय को, ठीक है, ISO 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? बांदा, महोबा, ललितपुर, कौशाम्बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। इसलिए सरस आजीविका मेला 2015 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? ये फिर से पहला आ गया तो ये आपके लिए फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? आगरा, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, गोरखपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गोरखपुर में पहले वानिकी विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है। और यहाँ पर प्रदेश का पहला आयुष विद्यालय भी खोला जा रहा है। कौन सा विश्वविद्यालय? आयुष यूनिवर्सिटी। ठीक है,
ये भी आप याद रखना। प्रदेश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी और वानिकी यूनिवर्सिटी दोनों कहाँ खोले जा रहे हैं? गोरखपुर में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौशल विकास निगम अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? कौशल विकास निगम अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, महाराजगंज और आगरा। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में कौशल विकास निगम अकेडमी की स्थापना की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संबल हिंसा के लिए गठित न्यायिक जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है बबीता चौहान, देवेंद्र कुमार अरोड़ा, सुरभि सिंह या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवेंद्र कुमार अरोड़ा। ये आपकी संबल हिंसा हुई थी जो न्यायिक जांच गठित की गई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और बबीता चौहान, ये भी आपको याद रखना है, ये राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। किसकी? राज्य महिला आयोग की, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष। तो ये आपको याद रखना, बबीता चौहान कौन है? राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। और देवेंद्र कुमार अरोड़ा जो हैं वो संबल हिंसा की न्यायिक जांच के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएसआईडीए और आईआईटी बीएचयू के बीच समझौते के तहत निम्न में से कहाँ पर फार्मा पार्क या औषधीय पार्क का निर्माण किया गया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? आगरा, मथुरा, ललितपुर और रायबरेली। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर। इसे फार्मा पार्क के अलावा ड्रग पार्क भी कहा जा सकता है। ठीक है, अगर ड्रग पार्क आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला संविधान पार्क बनाया जा रहा है? ये आप जो भी आपको देखे कि ये पहला है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और आने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन का करंट अफेयर का वेटेज है, तो इसमें आप ये मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आपकी यूपी से आ सकते हैं। ठीक है, आइए इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? इसका आंसर क्या हो सकता है? इसके ऑप्शन है मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर और मेरठ। ठीक है, तो संविधान पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? मुरादाबाद में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। ये आप याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? मतलब कौन सा वर्ष है जिस वर्ष तक उत्तर प्रदेश सरकार बाल श्रम को समाप्त कर देगी? ठीक है, ये उनका लक्ष्य है। तो इसके ऑप्शन क्या है? 2027, 2028, 2029, 2030। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2027। मतलब 2 साल बाद आपको बाल श्रम नहीं दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में, ये ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लखनऊ मंडल में कितने स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? अभी शहरों के नाम बदलते हैं, अब स्टेशनों के नाम बदल रहे हैं। वैकेंसी दे नहीं रहे हैं, बस नाम बदले जा रहे हैं। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं, 7, 8, 9 या 10। तो लखनऊ मंडल में कितने स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? 8 स्टेशनों के। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश की नई डिजिटल मीडिया नीति के तहत उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया। ये आप लोग बिल्कुल याद रखना, कोई भी आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट ना करें कृपया, है ना। इसमें सजा सुन के आपके हक के उड़ने वाले हैं। क्योंकि इसके ऑप्शन क्या है? 1 साल, 2 से 3 साल, 2 से 5 साल, 3 साल से आजीवन कारावास। तो इसका सही आंसर क्या है? 3 साल से आजीवन कारावास। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा पोस्ट किया तो आपको आजीवन कारावास हो सकती है। इसलिए सोच समझ कर ही कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने आकांक्षी जिलों में नारी अदालत, कौन सी अदालत? नारी अदालत शुरू करने का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट क्या कहलाता है? पायलट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट हो जाए जो ट्रायल पे चलता है। मतलब जैसे ट्रायल होती है ना, वैसे ही ये ट्रायल चलता है पहले कि ये सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। आइए अपने ऑप्शन देखते हैं, 6, 7, 8 या 9। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 जिलों में, 8 आकांक्षी जिलों में है जो नारी अदालत पायलट प्रोजेक्ट पे शुरू की गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला पावर प्लांट, फिर से याद रखना देश का है, प्रदेश का तो छोड़ो, ये देश का पहला है।
तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहला पावर प्लांट कौन सा है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को मिथेनॉल गैस में बदलने में सफलता हासिल की है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको मेथेनॉल गैस में बदलने में सफलता हासिल की है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? एनटीपीसी पावर प्लांट मिर्जापुर, एनटीपीसी पावर प्लांट गोरखपुर, एनटीपीसी पावर प्लांट प्रयागराज, थर्मल पावर प्लांट अनपरा। तो आपका सही आंसर है इसका एनटीपीसी पावर प्लांट मिर्जापुर। आप तो केवल मिर्जापुर याद रखना, मिर्जापुर आपको दिख जाए उस पर टिक कर देना। ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं, ऑप्शन पीछे आएंगे। तो आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है? मिर्जापुर, एनटीपीसी पावर प्लांट मिर्जापुर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 के लिए उत्तर प्रदेश से साहित्य, शिक्षा एवं पत्रकारिता के लिए किसे पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या है? 2025 के लिए साहित्य एवं शिक्षा, साहित्य, शिक्षा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन है हृदय नारायण दीक्षित, आशुतोष शर्मा, सत्यपाल सिंह और श्री राम बहादुर राय। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री राम बहादुर राय को पद्म भूषण दिया गया है। किस क्षेत्र में? साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, ये आप याद रखना, उत्तर प्रदेश का, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थोड़ी जानकारी पद्म विभूषण से संबंधित, 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 139, 139। ठीक है, और 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 19 पद्म भूषण दिए गए हैं और 113 पद्मश्री दिए गए हैं। तो ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 139। अभी एक ARO में क्वेश्चन आया था कि ये वाला, कि कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? 7 लोगों को। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आप याद रखना, अगर वहाँ पूछा जा सकता है तो यहाँ भी पूछा जा सकता है, वहाँ कुछ और पूछा गया था, यहाँ कुछ और पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने आपके लिए डिटेल रखी है थोड़ी सी। ठीक है, और आगे क्या है? 2025 के लिए उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को, कितने लोगों को? 2 लोगों को पद्म भूषण और 8 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया है। ठीक है, इनमें से 2 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है, 19 में से, और 113 में से 8 को पद्मश्री, जो कि उत्तर प्रदेश में। आपको संख्या याद रखनी है, संख्या देखो आपसे अभी पूछी भी गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य, शिक्षा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्म भूषण किसे प्रदान किया गया? राम बहादुर राय को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। खेल पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी कितने हैं 2024 में? ये भी आप डेट भी याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज करते, कहीं 23 पूछ ले, कहीं 25 पूछ ले, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये 2024 के हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? 4, 5, 6 और 7। तो इसके सही ऑप्शन क्या है? 6 लोगों को, 6 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के थे। अब आइए इनके खेल देख लेते हैं, क्योंकि वो पूछ सकता है कि इनमें से किसको अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला, कोई ऐसा नाम डाल दे, या ये चर्चित नाम है तो उनका खेल ही पूछ ले। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन है हम लोग देखते हैं। अनुरानी भाला फेंक, ठीक है, प्रीति पाल पैरा एथलीट, सिमरन शर्मा पैरा एथलीट, अभय सिंह स्क्वैश, अजीत सिंह पैरा एथलीट, बंतिका अग्रवाल शतरंज। तो 3 तो आपके पैरा एथलीट हैं, कौन कौन सी? प्रीति पाल, सिमरन शर्मा और अजीत सिंह, ये आपको याद रखना है। अनुरानी भाला फेंक, ठीक है, अभय सिंह स्क्वैश और बंतिका अग्रवाल शतरंज। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? देखो, बंतिका अग्रवाल, अग्रवाल में 4 शब्द हैं, पीछे शतरंज 4। ठीक है, याद रखना। अनुरानी भाला फेंक, 2 शब्द, भाला फेंक 2, अनुरानी भाला फेंक। ठीक है, तो ये आपको ऐसा थोड़ा जोड़ के अपने याद रखना है, क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 से प्रदेश के सभी मदरसों में किस कक्षा तक NCERT पाठ्यक्रम लागू किया गया है? मतलब मदरसों में NCERT को लागू किया गया है। तो ये पूछ रहा है किस कक्षा तक लागू किया गया है? 1 से 3 तक, 1 से 5 तक, 4 और 5 में, 5 से 8 तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 से 3 तक। मतलब अभी शुरुआती चरण है, तो इसमें इन्होंने 1 से 3 तक NCERT को लागू किया गया है मदरसों में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो भैया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो
उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है आयुष्मान कार्ड बनाने में। अब क्यों है ये आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। जब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश में सबसे ज़्यादा है तो फिर यहाँ आयुष्मान कार्ड बनाने में भी सबसे आगे होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024-25 में 100 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में वेद विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई? कितनी लागत कितनी है? 100 करोड़ 2024-25 के बजट में घोषणा की गई है। कौन सा केंद्र बनाने की? वेद विज्ञान केंद्र। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? सीतापुर, अयोध्या, लखनऊ या गाजियाबाद। ठीक है, तो इसके लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीतापुर। सीतापुर में वेद विज्ञान केंद्र। तो वेद और सीतापुर, तो ये आप याद रखना। थोड़ा अयोध्या अयोध्या ऐसे वाराणसी आ जाए तो उससे मत जोड़ देना, जैसे स्वरवेद है, स्वरवेद। ठीक है, स्वरवेद कहाँ है? स्वरवेद बना है वाराणसी में। ठीक है, स्वरवेद कहाँ है? वाराणसी में। और वेद विज्ञान केंद्र सीतापुर में, आप याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, हाल ही में सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति 2025 से संबंधित सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? कानपुर, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ। ठीक है, सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति 2025 से जो संबंधित सम्मेलन हुआ है वो कहाँ आयोजित हुआ है? लखनऊ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया गया? सहारनपुर, गोरखपुर, रायबरेली या गोंडा? ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोंडा में। गोंडा में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का वो किया गया, समारोह का आयोजन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्पॉट है? पार्वती अर्गा। ठीक है, पार्वती अर्गा रामसर स्पॉट है यहाँ पे। ठीक है, ये कब मनाया, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, याद रखना। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? थीम भी आपको एक बार बताए दे रहे हैं, हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्रभूमि। ठीक है, इसकी थीम क्या है? हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्रभूमि के लिए आर्द्रभूमि। थोड़ा लिखने में क्लियर नहीं है, लेकिन आप सुन लीजिए। ठीक है, और इसको याद रखिए कि हमें इसका मुख्य विषय क्या है? हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्रभूमि। और 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। गोंडा में कौन सा रामसर साइट है? पार्वती अर्गा। ठीक है, और ये गोंडा में आयोजित किया गया। ठीक है, चलो भैया, थैंक यू। आज के लिए आपके इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। आप इसलिए ये आपको थोड़ा जल्दी लगा होगा क्योंकि आपका एग्जाम अभी 2 दिन बाद ही है, इसलिए आप इसको रैपिड फायर आप स्पीड से देख सकते हैं, जल्दी ख़त्म करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपकी यूपी करंट से आएंगे। कितने? 4 से 5 क्वेश्चन। तो आपके लिए, आप इसको ऐसे ही ना देखें, इतनी छोटी वीडियो से आपके 4 से 5 नंबर कंफर्म हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, और इसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।